बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया हुआ है, यानी आपस में दोनों भाई साथ में बैठकर, यानी भाइयों के सवाल, जिस तरह इनके पास सवालात होते हैं कबूतर के हवाले से, उस पर यानी हमारी जो राय होती है वो आप लोगों को दी जाती है। और इंशाल्लाह आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि एक भाई का सवाल है। सवाल जो है वो अब्दुल्ला भाई आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप इनका सवाल सुनो, और मैं आपको ये साथ साथ बताता चलूँ कि ये जो मेरे हाई फ्लायर वाले शौकीन भाई हैं उनको बता दें कि आज की वीडियो जो है वो गोला कबूतर के हवाले से। तो अगर आप यानी इसमें एंजॉय करना चाहते हो और कुछ सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो। इंशाल्लाह आप लोगों के सवालों के भी जवाब आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, अपनी बारी का इंतज़ार करो। तो आज की वीडियो में जो भाई का सवाल है उस पर हम जो हमारी राय होगी, ठीक है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह करम खैरियत से हूँ। तो माशाल्लाह से एक भाई का सवाल था, हमने जो है कबूतर दौड़ाने थे। तो मैंने कहा था कि मैं अपने भाई साथ बैठ के जो है, जैसे कि बता रहे हैं वैसे ही बता देते हैं उसे, ताकि खेल पानी, ताकि वो जो है अपने कबूतर पे लगाकर और अपने कबूतर को दौड़ाए और इंजॉय करे। तो अभी आप उसके बारे में कुछ बताएं हमें। भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो भाई यानी दौड़ाने का शौक़ रखता है कबूतर, ठीक है, उसको ये पता होना चाहिए कि उसका कबूतर इस वक्त यानी इस खेल के लिए यानी दौड़ने के लिए तैयार है कि नहीं है। ठीक है, जो भाई यानी देखो, चीज़ मैं जो बताऊंगा इंशाल्लाह, जो चीज़ हम आपसे शेयर करेंगे वो बिल्कुल आप समझ लो कि 110% अल्लाह की, ठीक है, रज़ा उसमें शामिल हो और आपके कबूतर अच्छे बने हुए हों। इंशाल्लाह आपके कबूतर आपको कमाल ही करके दिखाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आपको बताई जा रही है ना अब्दुल्ला भाई, जो चीज़ शेयर की जा रही है आप लोगों से, ये हमारे खुद आजमाए हुए कबूतरों पर खेल है। ठीक है, जो हमने अपनी मेहनत से खुद हासिल करें। ठीक है, ये वो चीज़ है, आप इस चीज़ को आजमाओ। इंशाल्लाह आप खुद बैठ कर दुआएं करोगे हमारे लिए कि यार बहुत अच्छी चीज़ बताइए। तो छत पे इतनी परेशानी भी नहीं होगी, कबूतर खुद ही उठ के बिल्कुल आपने चला जाएगा की आवाज़ करनी है, कबूतर उठ के खुद ही चला जाएगा। बस एक दफ़ा आप कबूतर बना हो इस चीज़ को यानी बर्दाश्त करने के लिए। और पहले आपको ये चीज़ मैं बता दूं अब्दुल्ला भाई, अपने व्यूअर्स से आप शेयर करो, यही चीज़ बताओ उनको कि देखें, बात यह है ना कि आपने जिस तरीके से कबूतर की खिलाई पिलाई की हो, और जो भाई अभी हम आपको खेल पानी बताएंगे, तो वो खेल जो आप कबूतर पे लगाएं तो कबूतर उस खेल को बर्दाश्त कर सके, और उस कबूतर के ऊपर वो खेल जो लगे और कबूतर उसका काम करके दिखा भी सके आपको। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, कबूतर बना होना चाहिए। कबूतर देखो बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। ये नहीं होता कि हमारा कबूतर जो है यानी कि खा पी अच्छा रहा है, खाने पीने की बात नहीं होती। कबूतर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने नोट करनी होती है। सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कबूतर का हमारे जो है स्टेमिना, सांस दम बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो इसका किस तरह से पता चलता है? एक तो इस तरह पता चलता है कि जब कबूतर आपका 50 से 100 तावे, जब आपकी गेम ओवर होती है, ठीक है, वो लेता हो और लेकर फिर आप उसका यानी दाना पूरा कराते हो और फिर उसको पानी वगैरह पिला के जब बंद करते हो, तो ये आपका यानी अगर रूटीन है। और ये ना हो कि कभी सुबह उड़ाए जा रहे हैं, कभी शाम को उड़ाए जा रहे हैं, कभी दोपहर को निकाले हुए, टाइमिंग उनकी आगे पीछे है तो भी कबूतर नहीं दौड़ेगा। ठीक है, और कबूतर का लिमिट में नहीं रहेगा कबूतर, आपकी आवाज़ में, आपके जिस तरह आप उससे काम चाहते हो उस तरह का वो काम आपको नहीं देगा। सबसे पहले अपने कबूतर इस काबिल बनाओ कि आपके कबूतर आपकी आवाज़ पर उठ के जाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आप काम भी करेंगे। तो असल पता क्या होता है अभी भाई, देखें, जब कबूतर का जब शौक कर रहे होते हैं, जब लड़ा रहे होते हैं कबूतर, तो कोशिश करें, देखिए जो तावे कबूतर को दिए जाते हैं उसमें कबूतर को आप कोशिश करें थोड़ा जल्दी रोक लिया करें। लड़ाइयाँ जब जैसे हो रही है वहाँ पर आप जल्दी से बस कर लें, ताकि आपके पास टाइम होना चाहिए, आधा एक घंटा तो होना चाहिए बस। इसमें आप अपने कबूतर को तावे लगाकर पानी पिलाकर सुकून से बंद कर सकें। एकदम मगरिब के टाइम के नज़दीक अगर आप आ जाएंगे, जैसे कि शाम को आप शौक कर रहे हैं, तो उस टाइम अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, तो आप तावे नहीं दे सकेंगे, कबूतर का टाइम निकल जाएगा। तो ये मत करें कि जैसे देखिए, अगर दौड़ाने के हिसाब से जैसे कि हम बता रहे हैं, दौड़ाना चाहते हैं, तो कबूतर को जस्ट आप लड़ा रहे हो उससे थोड़ा कुछ टाइम पहले कबूतर को रोकें। सही क्या? बिल्कुल सही। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो कबूतर दौड़ाने वाला होता है, जो जिसको आप दौड़ाने की ख्वाहिश रखते हो, उस कबूतर को यानी कुश्तियों से ज़रा रोका जाता है, ताकि उससे ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपने कुश्ती नहीं लेनी है, आपको जो खेल लगाया है उस खेल के मुताबिक आपने काम करना है। कबूतरों को छोड़ के निकले, कबूतरों को छोड़ के निकले। अगर आपका कबूतर यानी पास में किसी के साथ लड़ रहा है, आपने उठाना है, आपका कबूतर वहाँ जाके कुश्ती लेके आ रहा है,
तो फिर आप उसे दाना दे रहे हो, तो इस तरह कबूतर कभी नहीं जाएगा। तो वो खेल को उसी क्योंकि गेम वो के अंदर ही कबूतर पूरा, इसी चीज में होता है कि मैंने जाना है कुश्ती लेने, हाँ। वापस आना, मुझे दाना मिले। तो जब हम खेल लगा देते हैं ना कबूतर में, तो कबूतर वो अपना जो ऊपर असर होता है वो यहीं पर जल्दबाजी में दिखा के यही खत्म कर देता है। गेम इसलिए खत्म कर देता है। तो आपने करना ये है कि जहां आप दौड़ाना चाह रहे हो, अगर बीच में कोई बंदा आपसे कबूतर उड़ाता है, तो जब वो कबूतर आपका वहां से कुश्ती लेके आए, तो आपका कबूतर जब घर की तरफ आ रहा हो, तो कबूतर जब अगला जब जिससे कुश्ती लेके आ रहा हो उसने बिठा दिए, आप यहाँ से फिर से चकारा दो कबूतर को, ताकि कबूतर वापसी उसी तरफ जाए और कबूतर इस चीज़ को समझे कि मेरा मालिक जो है वो मुझसे ये चाहता है कि मैं यहाँ कुश्ती ना लूँ, आगे निकल जाए। अगर वो दोबारा उठा देता है, तो आपका कबूतर इतना हो कि दोबारा अगर फिर कुश्ती लेके आए, तो आप फिर कबूतर को मत बैठाओ, फिर उसे चकारो। ये यानी थोड़ा गेम करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है, जो कमज़ोर कबूतर होता है वो पहले ही गुड बाय करके वहीं लैंड हो जाता है। जो कबूतर आपका सेहतमंद बना हुआ और जिस तरह का स्टेमिना उसके अंदर बरकरार होगा, जो तावे लगाते हो, तो कबूतर आपका समझ जाएगा इस चीज़ को। जब 2-3 बार आप कंटिन्यू यही चीज़ करोगे, कबूतर की खुद समझ आ जाएगा कि मुझे मेरा मालिक आगे भेजना चाह रहा है, तो कबूतर खुद ब खुद उस कबूतरों से छोड़ के हट के आगे निकलेगा। जब वो आगे निकल के आ जाए, फिर आप कबूतर को दाना दो। ये होती है रूटीन जो दौड़ाने वाले कबूतरों की होती है। पास में कुश्ती करने वाले कबूतर, अगर आप उनसे कहोगे हमें यार दौड़ के दे दे, तो वो कभी नहीं दौड़ के देगा। ठीक है, ये आप जहन में रखना। तो मैं चलता हूँ अपने खेल की तरफ, जो चीज़ आज मैंने आपको बतानी है। तो इस बारे में सही बात है। इस बारे में यही चीज़ है कि आपको खेल पानी बताते हैं, तो हम जो आपको खेल बता रहे हैं, तो इस खेल पे आप ये खेल लगाएं अपने कबूतर को। और जैसे कि भाई ने भी आपको गाइड किया, बिल्कुल सही किया है। तमन्ना रखो कि कबूतर को दौड़ाना है, पास कुश्ती कराकर दाना मत दो, ताकि कबूतर को जिसकी समझ होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पर नहीं आगे जाना है, तो कबूतर फिर चला जाएगा। तो खेल जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने बताया कि भाई के 30 कबूतर हैं, ठीक है, तो 30 कबूतरों के हिसाब से हम ये खेल बताएंगे आपको। अगर आपके कबूतर यानी ज़्यादा हो, तो आप खेल यानी जो नुस्खा बताया उसकी आप क्वान्टिटी थोड़ी बढ़ा दो, यानी हिसाब से चलो लेकर। ठीक है, तो आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो चीज़ है आपके पास होनी चाहिए, पहले नंबर पे बादाम। ठीक है, बादाम आपके पास कम से कम 3 से 4 घंटे भीगा होना चाहिए, हर मौसम में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ठीक है, ये मेरा यानी कि मानना है कि कबूतर को बादाम भिगो के दिया जाए। इस वजह से क्योंकि जो गोला कबूतर होते हैं आपस में सारे नर होते हैं, और वो कबूतर ज़रा मस्ती में आ जाते हैं अगर उनको सूखा बादाम डाल दिया जाए। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि 3 से 4 घंटे भीगा बादाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपके इल्म में ये बात आ जाए। और साथ ही आपने लेनी है 15 अदद दखनी मिर्चें। ठीक है, दखनी मिर्च जो वाइट होती है, ठीक है, समझ गए, काली मिर्च की तरह होती है, लेकिन सफ़ेद मिर्च को दखनी मिर्च कहा जाता है। क्योंकि अक्सर भाई हमारे बताए हुए चीज़ों को नहीं समझते। मैं तो ये बेहतर समझता हूँ कि अब्दुल्ला भाई आप जो है ना स्क्रीन पर पिक्चर वगैरह लगा दो, ताकि जो भाई नाम ना समझे उस चीज़ को देख के तो पहचान जाए। उसकी समझ में भी ना आए ना, तो स्क्रीनशॉट लेके तो कागजी बादाम लेने और बता दें कागजी बादाम तो वो बेस्ट रहेंगे, क्योंकि वो ज़रा बड़ा होता है, वो छिलके के अंदर कवर होता है, और बादाम के निकालोगे वो इस्तेमाल करो। बादाम आपने चेक जरूर करना है, थोड़ा सा चख के देखना कि मीठा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको 15 बादाम बताया, अगर उसमें एक बादाम भी खराब होगा तो खेल खराब हो जाएगा। कड़वा बादाम ना, कड़वा ना हो, मीठा बादाम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपने अगली चीज़ जो है आंबा हल्दी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह बादाम और दखनी मिर्च, और तीसरे नंबर पर आंबा हल्दी। ठीक है, आंबा हल्दी आपने लेनी है, अच्छी वाली लेनी है। ठीक है, और साथ ही आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए खमीरा मरवरी। ठीक है, ये इसका बहुत यानी कि इस खेल में बड़ा किरदार है। ठीक है, खमीरा मरवरी का आपके पास होना चाहिए, और साथ ही आपके पास 1 पाव दूध होना चाहिए। अगर बकरी का दूध मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप सादा जो गाय भैंस का होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जैसे कि मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, तो आपने इसको किस तरह तैयार करना है। तो आपने करना इस तरह है कि आपने सबसे पहले यानी वो 1 पाव सादा पानी ले लेना है। ठीक है, 1 पाव सादा पानी, 250 ग्राम पानी लेकर आपने उसमें आपने 15 बादाम को घिसना है। ठीक है, छिलका उतार के जो छुरी तेज़ करने वाला पत्थर होता है उस पर आपने रख के उसको अच्छे से घिसना है पानी के अंदर। तरीकाकार आपको पता होगा क्योंकि आप चैनल को फॉलो करते हो। जो नया भाई है उसके लिए ये चीज़ बताई जा रही है ताकि उसकी भी समझ में आए। तो पत्थर के ऊपर आप घिसोगे, हल्के हाथ से घिसना है आपने, ताकि वो बादाम पानी में शामिल हो जाए। और साथ ही जो अगला यानी अगली चीज़ है जैसे दखनी मिर्च बताई गई है, उसको भी आपने हल्के हाथ से घिसना है, लेकिन वो थोड़ा परेशानी देगी। उसके लिए एक मज़ीद दूसरा पत्थर होता है जो उसके ऊपर रख के, पत्थर के ऊपर बीच में दखनी मिर्च को रख के रगड़ा जाता है, इस तरह हल्का हल्का पानी लगा के, तो बिल्कुल अच्छे से यानी हल हो जाती है, मिक्स होकर पानी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यानी इस चैनल पर और भी आपको यानी मिल जाएंगी, आप देखोगे वीडियो तो इसी तरह। अभी रह गई आंबा हल्दी। आंबा हल्दी के आपने क्या करना है,
15 से 20 गीसे, ठीक है, 20 गीसे आपने 20 गीसे आंबा सही। हल्दी के भी यानी अच्छे तरीके से लेने, यानी एक नीचे जाके ये ऊपर जब आए तो ये होगा एक, ठीक है, फिर नीचे जाके ऊपर आया तो दूसरा हुआ। इस तरह आपने पत्थर में आंबा हल्दी, तो सबसे पहले ना राशिद भाई, सबसे पहले इनके लिए बेस्ट होगा कि आप आंबा हल्दी को घिस लो सादे पानी में, ठीक है। और ये देखिए कि अर्क निकलना चाहिए, हाँ, अर्क निकलना खाली पत्थर चाहिए। पे ऐसे नहीं घिस देंगे, इसीलिए तो अर्क मैं ही बता डालिए। रहा हूँ इनको कि आपको ये जब सादे पानी में आप घिसोगे, बर्तन तो- सफेद वाला रखोगे नीचे, तो आपको पता चलेगा कि जब पानी का कलर चेंज हो जाए, लाइट येलो हो जाए, तो बिल्कुल। समझ लेना कि आंबा हल्दी इसमें आ चुकी है। फिर आपने दखनी मिर्च घिस देनी है, फिर आपने बादाम घिस देना है। ये तो आपका यानी 1 पाव पानी तैयार हो गया, इसको आपने साइड पे कर लेना है। अब जो आपको 1 पाव दूध बताया गया, ठीक है, उस दूध को आपने हल्का सा नीम गर्म कर लेना है, जी। और खमीरा मरवरीद जो है वो 1 टीस्पून आपने भर के लेना है, और उसी के अंदर अगर वो दूध नीम गर्म होगा तो आप चम्मच की मदद से उसके अंदर आराम से मिक्स कर लोगे, हाथ नहीं मारना, आपने चम्मच की मदद से मिक्स करना है। वो जब उसके अंदर पूरा मेल्ट हो जाए, क्योंकि एक गोंद की तरह होता है खमीरा बिल्कुल, मरवरीद, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। नीम गर्म दूध में हाँ। खुद ही घुल जाएगा, घुल जाएगा उसके अंदर। आराम जब से घुल घुल जाए, जाएगा। आपने जो पानी तैयार किया उस पानी को उसी बर्तन में डाल के चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। अब आपने कबूतर को, यानी ये पानी देना किस तरह है, जब आप कबूतर उठा के कुश्ती करा के जब आपने यानी कबूतर रोक दिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके दौड़ाने वाले कबूतर होते हैं उनका बाजरा जो है आपने रोकना होता है, थोड़ा बाजरा उनको देना होता है, और बाकी बाजरा उनका कंप्लीट जो है वो तावों में कराया जाता है। अगर आप पहले बाजरा ख़त्म कर दोगे फिर आखिर में तावे कराओगे, कबूतर का पोट भारी हो जाए, कबूतर तावे नहीं करेगा, ठीक है। पहले आपने यानी कि अगर 2 गिलास लग रहे हैं तो आधा गिलास आपने कुश्तियों के दौरान और दौड़ाने के दौरान खिलाना है कबूतर को। फिर उसके बाद जो बाकी 1.5 गिलास है उसका वो तावे में पूरा करना है। फिर उसके बाद जब तावे वगैरह हो जाए कबूतर के, फिर आपने ये बना हुआ पानी उसके आगे रखना है, कबूतर में पानी पी ले, फिर कबूतर को आप उसके दड़बे में बंद कर दो, और जो बचा हुआ पानी है यही अंदर रख दो। अगर रात को आपने जो शाम को आपने उड़ाए हैं कबूतर, शाम को आपने रखे, तो सुबह जब आप कबूतर के पास आओ तो पहले वो जो बना हुआ पानी था उसे हटाओ, सादा पानी उनके आगे रखो, और 1 मुट्ठी बाजरा थोड़ा सा नीचे डालो ताकि कबूतर आपके नीचे आए, दाना वगैरह खाएं थोड़ा जो पड़ा हुआ है। फिर कबूतर पानी पेट भर के पिए, फिर अपने जगह पतवास पे जाके कबूतर बैठ सुकून से बैठ जाए जाएगा इंशाल्लाह। कबूतर। जब आप शाम को दोबारा कबूतर निकालोगे, या दोपहर को दौड़ाया जाता है 12 से 3 बजे के बीच में, क्योंकि 3 बजे के बाद टुकड़ियाँ टोलियाँ वगैरह खुल जाती हैं, और सुबह अगर आप दौड़ाना चाहो तो सुबह सुबह आपको जल्दी दौड़ाना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो फिर 9-10 बजे 8 बजे के करीब टोली वगैरह खुल जाती है, तो परेशानी होती है कबूतर को दौड़ाने में। तो आपने अपना टाइम खुद देख लेना है। ये खेल पानी आपको बताया, आप इस चीज़ को आजमाओ, इंशाल्लाह भाई मेरे इनको मज़ा ही आ जाएगा। तो ये आपने ज़रूर करना है, जैसे कि भाई ने आपको बताया कि जैसे आपने मतलब शाम में कबूतर बंद कर दिए हैं तो आपने पानी उनको पिला देना है। जैसे ही शाम को पानी पिला के आपने कबूतर बंद कर दिए, सुबह के टाइम आप जाकर ये बर्तन जो है इसे निकाल दें, अच्छे तरीके से धोकर साफ करके साफ पानी भर के रख दें, और थोड़ा सा दाना डाल दें ताकि वो नीचे आ जाए आराम से। जो कबूतर में भी कसर होगी थोड़ी 19-20 की, जिसने पानी मतलब रात को नहीं पिया होगा या थोड़ा सा पी के बैठ जाता है, जैसे कि पिंजरे में लाइटिंग भी नहीं होती है और काफ़ी देर हो जाती है, कूलर बंद करते करते बंदा जो है जल्दी बंद करके आखिर में चला जाता है, ऐसे भी काफ़ी सीन वगैरह हो जाते हैं। तो इसमें सुबह में जो कबूतर प्यासा होगा वो पानी पी के बैठ जाएगा। जिस भाई का कबूतर ना, जिस भाई का कबूतर अगर इस चीज़ का आदी नहीं है तो वो आप क्या करें, यानी तावों के दौरान ही कबूतर को पिलाओ। हाँ, ये भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा भी, मैंने बताया तावे के दौरान पिलाया जाता है। मैंने बहुत कुछ अपने चैनल में पहले भी जिस बताया भाई का है। कबूतर यानी दूध वगैरह को देख के पी लेता है उसके लिए कोई मसला नहीं है। देखिए लेकिन कबूतर में असल में क्या, अगर तावे देंगे ना, कबूतर को प्यास होनी चाहिए तो ही हाँ, कबूतर पानी पिएगा, प्यासा मेन होगा। चीज ये है। प्यासा होना बस। चाहिए, और प्यासा कबूतर तब होगा जब आप उसे उठा तावे। के तावे कराओगे, ये चीज है। ठीक है ना। तो ये भी अक्सर काफी भाई कहते हैं जब पानी बना रहे हो तो ये आप जरूर अपने ध्यान में रखना, ये ना हो कि आप कबूतर उड़ा रहे हो और पानी छत पे डाली जा रहे हैं और चोंचे मारी जा रहे हैं, ये मत करना, नहीं तो क्या होगा कबूतर बाद जिस में दिन पानी खेल लगाया जाता है ना उस टाइम दिन ये काम नहीं कबूतर किया को, वही जाता। तो मैं इन्हें कहा है कि भाई, क्योंकि जब आप थोड़ा बाजरा खिलाओगे तो पानी भी थोड़ा आपका जाएगा, ज्यादा पानी मत उछाला करोगे, छत पे पानी पानी हो जाए, कबूतर आए चोंच मार मार के अपना गला तर करे, वो ना करने दिया करो। एक बार पानी नहीं पिया कबूतर फुल टाइट प्यासा हो जाएगा ना, जैसे आप कोई भी चीज आगे रखोगे ना तो वो अंधेधुन होके पी लेगा कबूतर। ये चीज है, बस इतने सही था। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो फिर अपने भाई भी को इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़। तो फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।